हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एल्कोहल से ईथर कैसे बनाना है। तो एल्कोहल से ईथर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एल्कोहल को सोडियम एल्काक्साइड में परिवर्तित करना होगा। फिर सोडियम एल्काक्साइड की क्रिया जो है वो एल्किल हाइलाइड से कराएंगे, तब हमें प्राप्त होगा ईथर। तो हमें प्राप्त होगा ईथर। तो चलो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं कि एल्कोहल से ईथर कैसे बनाना है। तो सबसे पहले एल्कोहल का सूत्र लिखते हैं। एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? ROH। अब ये क्या है? ये एल्कोहल है। ये क्या है? एल्कोहल है। अब यहाँ पर R तो आपके समझ में आ रहा होगा। R है एक एल्किल ग्रुप। अब एल्किल क्या होता है? जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है? एल्किल। और उसे किससे दिखाते हैं? R से। जैसे मान लिया ए लिखा हुआ है CH4 यानी मेथेन। अब ए एल्केन है, इससे एक हाइड्रोजन निकला, अब ये क्या बना? एल्किल बना। ये क्या बन गया? एल्किल। अब इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? R से। अब इसी तरीके से और देख लेते हैं। जैसे ए लिखा हुआ है CH3। अब ये क्या है? एल्केन यानी एथेन है। ये क्या है? एल्केन। अब इससे एक हाइड्रोजन कम हुआ यानी एक हाइड्रोजन निकला, अब ये क्या बन गया? एल्किल बन गया। इसे किससे दिखाएंगे? R से दिखाएंगे। एक और देख लेते हैं जल्दी से। CH3 CH2 CH3। अब ये क्या है? ये है एल्केन यानी प्रोपेन। अब इससे एक हाइड्रोजन निकला, इससे एक हाइड्रोजन निकल गया CH3 CH2 CH2। अब ये क्या बन गया? ए एल्किल बन गया। इसे किससे दिखाएंगे? R से दिखाएंगे। अब यही एल्किल जो हैं जिनमें एक हाइड्रोजन कम हुआ है, इस जो हाइड्रोजन कम हुआ है इसी की जगह पर अगर हम OH जोड़ दें हाइड्रोक्सिल समूह, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये एल्कोहल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। जैसे देख लेते हैं जल्दी से। अब ये क्या है? ये सब बने हुए हैं। अब यहाँ पर अगर हम क्या जोड़ दें, जैसे ए लिखे हुए, क्या लिखा हुआ है? CH3। अब यहाँ पर हम क्या जोड़ दिए? OH जोड़ दिया। अब ये क्या बन गया? एल्कोहल। अब क्या बना है? ये एल्कोहल बन गया। एल्कोहल। अब इसका नाम क्या होगा? मेथनॉल। क्या होगा? मेथनॉल। अगर हम जो एथिल लिखा हुआ है, ए एल्किल लिखा हुआ है, इसमें अगर हम OH जोड़ दें, अब ये क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। इसका नाम क्या है? एथेनॉल। इसका नाम क्या है? एथेनॉल। एक और नीचे वाला देख लेते हैं जल्दी से। CH3 CH2 CH2। अब यहाँ पर भी हमने OH जोड़ दिया। अब ए भी एल्कोहल बन गया। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या है? प्रोपेनॉल। अब इसकी जगह पर क्या लिखा हमने? इसकी जगह पर लिखते हैं ROH। इस तरीके से यही सूत्र होता है इसका, एल्कोहल का। अब इसे हमें किस में परिवर्तित करना है? इसे परिवर्तित करना है हमें सोडियम एल्काक्साइड में। तो इन एल्कोहल को सोडियम एल्काक्साइड में परिवर्तित करने के लिए हमें सोडियम से क्रिया करानी होगी। इनकी क्रिया किससे करानी होगी? सोडियम से इनकी क्रिया करानी होगी। तो जल्दी से इनकी सोडियम से क्रिया करा देते हैं। जल्दी से इनकी सोडियम से क्रिया करा देते हैं, इसे बिगाड़ देते हैं। तो ए हमारे पास है ROH। तो ROH ही देख लेते हैं सबसे पहले, इसे ही देख लेते हैं। अब ए है एल्कोहल। इसकी क्रिया किससे करानी है? हमें सोडियम से करानी। किससे करानी है? सोडियम से करानी है। इसकी क्रिया हमें किससे करानी है? सोडियम से करानी है। जब इसकी सोडियम से क्रिया कराएंगे, जैसे सोडियम एल्कोहल के संपर्क में आएगा तो क्या निकलेगा? तो निकल जाएगी H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल गई तो क्या बचा? RO- बचा। क्या बचा? RO- बचा। अब RO- बचा तो यहीं पे आके सोडियम प्लस बैठ जाएगा। यानी आवेश के आकर्षण से, विपरीत आवेश के अट्रैक्शन से सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के पास में बैठ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? जाके
ROH। अब ये क्या बना, सोडियम एल्काक्साइड, इसे हम क्या कहेंगे, अब ये बन गया सोडियम, क्या बना, सोडियम एल्काक्साइड, क्या बना, सोडियम एल्काक्साइड। अब इसी की क्रिया हमें किससे कराना है, एल्किल हैलाइड से। जब इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो तुरंत ईथर बन जाएगा। अब इसकी क्रिया हम जल्दी से कराए दे रहे हैं, सोडियम एल्काक्साइड की क्रिया किससे करा दें, तुरंत सोडियम एल्काक्साइड की क्रिया हम जल्दी से कराए दे रहे हैं एल्किल हैलाइड से। अब ये है सोडियम एल्काक्साइड, इसकी क्रिया किससे कराएंगे हम, जल्दी से कराए दे रहे हैं एल्किल हैलाइड से। जबकि इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो यहाँ पर आपको Na दिखाई दे रहा होगा, Cl दिखाई दे रहा होगा। अब ये NaCl यहाँ से निकल जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पर, RO, और फिर A वाला R भी बचा हुआ है, तो A वाला R यानी क्या बचता है, RO माइनस, और यहाँ R प्लस। अब यही R इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। अब हमें ईथर मिल गया यहाँ पे। अब ये क्या बना, ईथर बना। ईथर तो आपको पता ही होगा, R तो आप समझ ही चुके हैं, जब ऑक्सीजन से दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। अब RR क्या हैं, ये एल्किल समूह जुड़े हैं, तो जब एल्किल समूह ऑक्सीजन से दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। अब हम लोग पूरी रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पे देखते हैं, जल्दी से एक कंप्लीट रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसे क्या मिटाएं, इधर नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, जिसे मान लिया लिखा हुआ है CH3 CH2OH। अब ये एल्कोहल है हमारे पास। अब इसकी क्रिया किससे कराएंगे, सोडियम से कराएंगे। किससे कराएंगे, सोडियम से। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब हाइड्रोजन गैस निकली, थोड़ा इधर बढ़ा के लिख देते हैं, ये हाइड्रोजन गैस निकल गई यहाँ पे। अब जब हाइड्रोजन गैस निकली तो यहाँ पर क्या बचा, O माइनस बचा। अब O माइनस के पास ये Na प्लस जाके बैठ जाएगा और बन जाएगा सोडियम एल्काक्साइड। क्या बनेगा जाके, सोडियम एल्काक्साइड, सोडियम एल्काक्साइड। इसे थोड़ा इधर बढ़ा के लिखे दे रहे हैं गैस को। अब क्या बनेगा जाके, सोडियम एल्काक्साइड। ये हाइड्रोजन गैस निकली, ये हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब इसे अगर हम बैलेंस करें, जैसे यहाँ पे इसे हम बैलेंस करें तो यहाँ से तो एक ही हाइड्रोजन निकला हुआ है, तो हम इसे हाफ करे दे रहे हैं। क्या करे दे रहे हैं, हाफ करे दे रहे हैं। यानी पहले वाले में हमने बैलेंस नहीं किया हुआ था, आप लोग बैलेंस कर लेना, यहाँ पे हम बैलेंस कर दिए। तो अगर कंप्लीट लिखना है तो दो अणु आप ले सकते हैं, दो अणु एल्कोहल के ले सकते हैं, तो H2 कंप्लीट निकल जाएगा। तो अब हमें मिल गया है सोडियम एल्काक्साइड। ये क्या है, सोडियम एल्काक्साइड। अब इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, एल्किल हाइलाइड से कराएंगे, CH3 CH2ONA। अब किससे इसकी क्रिया कराना है हमें, अब इसकी क्रिया हमें कराना है किससे, एल्किल हाइलाइड से। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं मेथिल क्लोराइड। अब इससे हम कराए दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको NaCl दिखाई दे रहा होगा, NaCl। अब यहाँ से NaCl निकल जाएगा। अब NaCl यहाँ निकल गया, थोड़ा और बढ़ा के लिखे दे रहे हैं, नहीं तो फिर लिख नहीं पाएंगे। NaCl निकल गया। अब यहाँ पर क्या बचा है, CH3 CH2O माइनस, और इधर क्या बचा हुआ है, CH3 प्लस। अब ये CH3 प्लस जो है वो किससे, ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा जाके, यहाँ पे देख लेते हैं, CH3 CH2O CH3। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे कि दो
एल्किल ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या बन गया? ईथर। ये क्या मिला हमें? यहाँ के ईथर मिल गया, ईथर। अब इसका नाम क्या होगा? एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ 1 कार्बन है, तो हम यानी एक तरफ एथिल है, एक तरफ मेथिल है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो पहले आता है उसे हम पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? एथिल मेथिल, एथिल मेथिल ईथर। क्या नाम होगा इसका? एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। हमें ईथर प्राप्त हो गया।